हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाई दे इग्नोरिंग यू। जो भी एक स्पेसिफिक समवन है आपके, जो भी आपके पर्सन है, चाहे वो एक्स पार्टनर हो, क्रश हो, ठीक है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, क्यों वो इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, या क्या रीज़न है कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। और रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी गाइस, कोशिश करूँगी बहुत जल्दी आप लोगों को समझाने की, माने कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। और यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में जो है बर्थ डेट लिखे हुए हैं। ये ब्लू पाइल में पाइल फर्स्ट है 1 to 15। अगर आपका बर्थ डेट आता है 1 से 15 के बीच में तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। और पाइल 2 में है 16 to 31, 16 से 31। अगर आपका बर्थ डेट पाइल 2 में आता है पिंक पाइल में तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। यहाँ मैंने 2 स्टोन भी रखे हैं। ये स्टोन मैंने उन लोगों के लिए रखे हैं गाइस जिनको बहुत दिक्कत होती है या जिनको अपना बर्थ डेट नहीं मालूम है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उनको उनका बर्थ डेट नहीं मालूम है। तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 स्टोन रखे हैं। पाइल 1 में है ये ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन, आप देख सकते हैं, ठीक है। और पाइल 2 में है टाइगर आई। तो जो भी स्टोन आपको सही लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप दोनों स्टोन की रीडिंग दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हो, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसको आप पिक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में, और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है, या जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। व्हाई दे इग्नोरिंग यू। तो पहले मैं कुछ ऑरेकल्स कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। व्हाई दे इग्नोरिंग यू, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी। एंजाइटी, बीइंग कोल्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का फियर मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन को किसी तरीके का फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, या डिप्रेस हो सकते हैं ये इंसान। इनको ना मुझे लगता है कि किसी के क्लोज आने में, किसी के साथ में नज़दीकियाँ बनाने में, या किसी के करीब आने में इनको थोड़ी घबराहट होती है या थोड़ा डर होता है, ठीक है। यस, ये चीज़ हो सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि हो सकता है इनके पास्ट में, इनके साथ में, इनके पास्ट रिलेशनशिप में, ठीक है, जिस रिलेशनशिप से ये आए हैं उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनको बहुत कुछ इन्होंने झेला है। मैं ये कहूँगी बहुत कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ इन्होंने सहा है। ये कोई अच्छा रिलेशनशिप से निकल कर के नहीं आए हैं। मुझे ऐसा लगता है इनका जो पास्ट रिलेशनशिप था, ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक था गाइज़। बहुत इन्होंने दुख देखे हैं वहाँ पे, बहुत परेशानियाँ देखी है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा इनको एंजाइटी होता था लोगों से करीब आने में या आपके करीब आने में। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा सुनाई दे रहा है कि शायद इन्होंने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, ऐसा लगा होगा कि सामने वाला इंसान मुझे पसंद करता है लेकिन बोलता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। बीइंग कोल्ड, इसलिए ये इंसान जो है ना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते थे। यस, बहुत कम फ्रेंडली होना पसंद करते थे। ये भी एक रीज़न है। इनका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से ये बाहर निकलना, इनका और किसी न्यू कनेक्शन में जाना, ये इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड दिया होगा, ठीक है, फ्रेंडली नहीं रहे होंगे आपको लेकर के। या आपको क्या, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर आपके अलावा कोई और भी इंसान होता ना तो शायद ये इतने फ्रेंडली नहीं होते।
ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे आपके साथ में, क्योंकि ये इंसान इनडिसाइसिव की एनर्जी में था। ठीक है, इनडिसीजन, समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनको आपके साथ में कनेक्शन बनाना है या नहीं बनाना है। अगेन फिर यहाँ पे डर निकल कर के आ रहा है कि कहीं पता है इनके साथ में हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि इनके पास्ट जो रिलेशनशिप में इनके जो पार्टनर थे वो बहुत एग्रेसिव या एंगर इशू उनको हो सकता है, या बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव, या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देना, नाराज़ हो जाना। ठीक है, यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो पास्ट कनेक्शन में थे वहाँ इनके ऊपर हाथ भी उठाया गया है। ठीक है, ये चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है। अब ये लड़का है, लड़की है, जो भी है, ठीक है, ऐसा लोग कहेंगे कि लड़के तो मार नहीं खाते, लड़कियां तो मार खाती हैं, लड़कियां मार नहीं खाती, लड़के मार खाते, तो ये गलत है। हर इंसान अलग होता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर हाथ भी उठाया गया है, तो इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत इनडिसीजन की एनर्जी में था, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बहुत डर था इनको एक नया रिश्ता आपके साथ में बनाने में, इसलिए ये इंसान आपके साथ में बहुत कोल्ड रहे हैं। ठीक है, फ्रेंडली नेचर नहीं रहा है इनका। यस, सोलमेट ओनली। ओके, तो इनके माइंड में एक चीज़ और थॉट थे, आपके जो पर्सन है उनके माइंड में एक और थॉट था कि सिर्फ़ और सिर्फ सोलमेट चाहिए, एक ऐसा इंसान जो मुझे समझे, मुझे प्यार करे, मुझे केयर करे। ठीक है, अब ये चीज़ें यहाँ पे क्यों आई हैं हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके माइंड में ये सारी चीज़ें क्यों थी, इन्होंने आपको अपने सोलमेट के तौर पे क्यों नहीं देखा। ठीक है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। सेल्फ नेग्लेक्टेड, यस, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और निकल कर के आई है कि ये जो इंसान थे ना, आपके जो पार्टनर हैं, वो खुद से भी प्यार नहीं करते थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो खुद से प्यार नहीं करते थे। जो इंसान खुद से प्यार करेगा ना, वो अपने आसपास के लोगों से भी प्यार करेगा। जो खुद को समझेगा, खुद की केयर करेगा, खुद को रेस्पेक्ट देगा, तभी तो उसको रेस्पेक्ट मिलेगी ना। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को नेगलेक्ट किया है बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा भी लगता था कि इनको लोग नेगलेक्ट करते हैं या इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, या इनकी भावनाओं को नहीं समझते, या इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, या ये जो भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं उसको मजाक बना दिया जाता है। ठीक है, हल्के में लिया जाता है। तो ये सारे थॉट्स इनके माइंड में थे कहीं ना कहीं, इसलिए ये इंसान एकदम से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में कभी फ्रेंडली नेचर नहीं रहा इनका। इनके माइंड में सिर्फ ये था कि सोलमेट अगर कोई है, सोलमेट जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि ये अपने पास्ट कनेक्शन से निकल कर के आए हैं, वहाँ उनको वो कनेक्शन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है सोलमेट वाला। तो इनको अगर आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील भी हुआ है ना, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको करना क्या है, इसलिए इन्होंने आपको हमेशा जो है कोल्ड एटीट्यूड दिखाया है, फ्रेंडली नेचर नहीं रहा है। इन्होंने खुद को भी नेगलेक्ट किया है, खुद के इंट्यूशन को भी इन्होंने नज़रअंदाज किया है, साथ ही साथ इन्होंने आपको भी नज़रअंदाज किया है। लेट्स सी, और देखते हैं क्यों इन्होंने, क्या रीज़न है कि ये इंसान आपसे बात नहीं करते, या आपको इग्नोर करते हैं, या आपकी तरफ नहीं आ पाते, क्या ब्लॉकेजेस हैं। लेट्स सी, यहाँ पर डिमांडिंग की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, या आप इनसे डिमांड करोगे जैसा पास्ट पर्सन कर रहा था। ठीक है, अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसके साथ में आप रिलेशनशिप में हो, तो आपकी क्या डिमांड है वो मैटर नहीं करती है, सामने वाले इंसान की क्या डिमांड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एक इंसान के लिए। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का एक लड़की है, लड़का बहुत डिमांडिंग है, लड़का बहुत टॉक्सिक है, लड़की बहुत पोलाइट है, केयरिंग है। ठीक है, तो लड़की को इतना, उसके माइंड में यही रहेगा कि यार मेरा पार्टनर खुश रहे, मैं ऐसा कुछ काम करूं। ठीक है, तो इनको ऐसा भी लगा कहीं ना कहीं आपकी बातों से या आपके होने से कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, शायद आप भी टॉक्सिक निकल जाओगे पास्ट की तरह। ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके माइंड में थी। एस ऑफ कप की ऊर्जा है। डेफिनेटली मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगी कि प्यार तो था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था। सोलमेट तो ये इंसान आपको मान रहे थे, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करे क्या। ठीक है, क्योंकि ये इंसान अपने पास्ट में ही अटका हुआ था,
पास्ट में ही ये इंसान अभी तक अटका हुआ था, पास्ट कनेक्शन में ही अटका हुआ था, जो भी रिलेशनशिप था इनका। यस यस, प्यार था, प्यार बहुत था और गहरा था, ठीक है, और आज भी है। लेकिन इन्होंने हमेशा आपके साथ में कोल्ड बिहेवियर दिया है आपको। हमेशा आपके जो फीलिंग्स हैं, हमेशा आपके इमोशंस जो हैं, उनको लेकर के इन्होंने, अगर आपने ऑफ़र भी किया है तो इन्होंने रिजेक्ट किया है। आपको ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि जैसे कि ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन पास्ट ट्रॉमा हो सकता है इनका। पास्ट जो रिलेशनशिप है उसके साथ में इनका कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना चूज़ी हो गया है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहूँगा जो डिमांडिंग है या जो मेरे साथ में सही नहीं है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा, ये इनके थॉट्स है, मैं ये बता रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से कह रही हूँ। यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकल करके आए हैं ना, मैं उसके थ्रू आपको बता रही हूँ, कुछ मेरी इंट्यूशन भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको ये भी था कि शायद इनको किस्मत एक और मौका दे रही है, एक सोलमेट के रूप में आप मिले हो इनको। पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में आने के लिए रेडी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेट्स सी, पहले हम पूरा कार्ड्स निकाल लें। 10 ऑफ वैंड्स, ओके, यस यस, जो मैं कह रही हूँ वही चीज़ें हो रही हैं गाइस यहाँ पे। लेट्स सी, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे किसी और कार्ड से, किसी और डेक से यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। लेट मी, यस, कौन सा डेक कहाँ गया मेरा? यस, ये रहा, होल्ड ऑन। यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? सेपरेशन, डेफिनेटली सोचते हैं आपके बारे में, प्यार भी करते हैं, फीलिंग्स आज भी है इनके दिल में, लेकिन हमेशा इन्होंने आपको इग्नोर किया है गाइस, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया है, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, ठीक है, आपके साथ में फ्रेंडली नहीं रहे हैं ये इंसान। वेडिंग रिंग, ओके, तो मे भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा थे, मैरिज हो चुकी थी इनकी, ठीक है, और जिससे इनकी मैरिज हुई थी वो इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। उनकी वजह से ये इंसान, जो आपके पार्टनर है, वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या फिर हो सकता है कि पास्ट ट्रॉमा अभी तक उनके माइंड से निकला नहीं है, ये चीज़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये इंसान ने आपके ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। लेट्स सी, और देखते हैं। द बटरफ्लाई, ये भी चेंज की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी, और द बटरफ्लाई भी चेंज की बात करती है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चेंज तो होना चाहता है, ठीक है, अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहता है, लेकिन इसको टाइम लगेगा, क्योंकि हीलिंग यहाँ पे है, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रियलाइजिंग द पास्ट। यस, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये पास्ट को भूलना चाहते हैं, अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं अपने साथ में, इस कनेक्शन में, लेकिन टाइम लगेगा गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है। पार्टिंग, ओके, तो इनको ऐसा भी लगता है गाइस कि शायद आप इनको पूछ नहीं रहे हो, ठीक है, शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या इनसे बात करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बर्डन फील करा रही हैं, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क, इनके थॉट प्रोसेस मैं बता रही हूँ, इनके थॉट ऐसे हैं आपको लेकर के कि इनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप दोनों अगर सेपरेशन में हो तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, और इनका यही तो मानना है ना कि कोई सच्चा साथी मिले तो उसके साथ में मैं आगे बढ़ूँ। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप इनका साथ नहीं दे रहे हो, या इनके बारे में बिल्कुल आपको ख्याल नहीं है,
ये इंसान आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, आपको कोई परवाह नहीं है इस इंसान की। बैक स्टेपिंग, ओके, यस, नेगलेक्ट करते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि फिर से कहीं कोई पेन ना मिले, कोई ऐसी सिचुएशन ना मिले, कोई धोखा ना मिले, या तो इनके जो पास्ट पर्सन है उन्होंने किसी और के साथ में मुझे लगता है मूव ऑन कर लिया, इनको छोड़ दिया, और ये सिचुएशन इनको ना कहीं बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। यस, तो ग्रुप 1 एंड यहाँ पे बॉटम से है लव कॉल। तो डेफिनेटली ये बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू, सब करना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। इनको डर है कि फिर से कहीं धोखा ना मिले, फिर से कहीं चीट ना मिले, फिर से कहीं इनको पेन ना मिले। ठीक है, यहाँ एलिमेंट सारे हैं क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, 16 से 31 जिनका भी बर्थ डेट आता है 16 to 31, वेलकम योर रीडिंग। या फिर जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज़ किया है, वाओ, लेट्स सी, जानते हैं क्यों आपको इग्नोर करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर रही हैं, उनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके पार्टनर उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं या क्या चीज़ें उन्हें रोक रही हैं उनकी तरफ आने से। ओके, टू मच, सॉरी, टू सून। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मानना ये है, आई कैंडी, ठीक है, इनका मानना ये है कि अगर किसी के साथ में कमिटमेंट में आना है ना तो पूरी तरीके से आना है, साथ निभाना है तो पूरी तरीके से निभाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन का प्यार है, तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा किया और चौथे दिन एक दूसरे के बीच में दूरियां आ गई। आपके पर्सन का मानना ये है कि प्यार करो तो टूट के करो, रिश्ता निभाओ तो टूट के निभाओ, अदरवाइज़ प्यार ऐसे नहीं होता है, इनका मानना है ये। ठीक है, आई कैंडी की एनर्जी है यहाँ पे, एज इशू का एनर्जी है यहाँ पे। तो क्या रीज़न है? सीकिंग परफेक्शन, सेटलिंग, एम्बिवेलेंट। ठीक है, इनके बीच में और आपके बीच में कहीं ना कहीं एक एज का डिफरेंस भी है जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं। या तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या एज में छोटे हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे सुनाई दे रही है, या तो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम, स्मार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, लेकिन इनका मानना ये है कि ये चीज़ें जो है ना बाहरी दिखावा है। ठीक है, सुंदरता जो है बाहरी दिखावा है, अंदर से इंसान कैसा है, अंदर से उसकी सोच कैसी है, अंदर से वो लोगों के प्रति कैसा है, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी हो सकती है कि उनको ये लगता हो कि सुंदरता के पीछे भागने से क्या होगा, असली सुंदर वो इंसान है जो सबके रेस्पेक्ट करता है, सबका साथ देता है, सबसे प्यार करता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इश्यू मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है। लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि यार इसका पार्टनर इतना यंग है और ये खुद कितना ओल्ड है। एज का डिफरेंस देखो, बाप बेटी का रिश्ता लगता है या फिर माँ बेटी का रिश्ता लगता है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। और
यस, इनको लगता है ये भी है कि कहीं ना कहीं कि गलतियां सबसे होती है। सही इंसान वो है जो गलतियों को माफ़ करे। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है जैसे कि इनसे अगर कोई गलती हुई है तो उसको लेकर के आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हो, बहुत आपने खरी खोटी सुनाई है इनको। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनके माइंड में है। ठीक है, आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर दिखते हो, आप इनके लिए सेफ़ हो, सिर्फ ये सोच करके ये आपके साथ नहीं रह सकते। इनको ये भी लगता है कि शायद आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनको सीरियस कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको सीरियस कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप इनके साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप इनको लेकर के सीरियस नहीं हो। यहाँ पे मुझे ये चीज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है। यस, इनको ना आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, लेकिन इनको थोड़ा समय चाहिए साथ में, मैं ये भी कहूँगी। ठीक है, आप इनको एज ए लवर चाहिए आप इनकी लाइफ में, लेकिन ये फिर भी आपके बारे में थोड़ा सोचना चाहते हैं, आपको लेकर के फिगर आउट करना चाहते हैं कुछ। या तो हो सकता है किसी से कुछ सुना हो इन्होंने आपके बारे में, किसी ने कुछ गलत अफवाहें उड़ाई हो आपको लेकर के कि ये इंसान तो मल्टीपल लोगों को डेट करता है या फ्लर्टिंग नेचर है इसका। और आपके पर्सन हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो जो सिर्फ इनसे प्यार करे, सिर्फ इनकी केयर करे और एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी रहे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप इनकी नज़रों में बहुत सही इंसान हो। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल इंसान हो, एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ में ये अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन इनके कुछ अपने थॉट्स हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए सुंदरता को लेकर के आप दोनों के बीच में कोई बात हुई थी, तो इनके हिसाब से बाहरी सुंदरता नहीं होती है, इंसान अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का वैचारिक मतभेद हुआ है, विचार आप लोगों के दोनों के अलग अलग हैं, या तो आपके अलग हैं या आप दोनों के अलग अलग विचार हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है। ठीक है, एज का डिफरेंस है। तीसरा रीज़न मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से कोई गलती हुई है या आपसे कोई गलती हुई है। स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से कोई गलती हुई थी और इन्होंने उस बात को लेकर के डिस्कस किया था आपसे, लेकिन उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना देना, उस तरीके का सीन क्रिएट हुआ हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इनके माइंड में है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना क्यों बहस करना। ठीक है, अगर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या माफ़ी मांग रही हूँ तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उस चीज़ को बढ़ा देना। तो एक इनके माइंड में ये थॉट भी है। और दूसरा इनका खुद का एक विचार है कि कोई इंसान सुंदर है, पावरफुल है, उसके साथ में रह कर के सेफ़ महसूस होता है। सिर्फ ये चीज़ें होने से उसका साथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे उससे प्यार भी होना चाहिए। ठीक है, तो इनका एक रीज़न ये भी है। और एंड रीज़न ये है कि ये आपको एज ए लवर अपनी लाइफ में देखते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान समय लेगा। ठीक है, सोचेगा, ये इंसान फिगर आउट करना चाहता है आपको और इस कनेक्शन को, आपके साथ जो इनका कनेक्शन है उस चीज़ को। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी टैरो से देखते हैं क्या रीज़न है, जानते हैं क्यों ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं। या तो मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है क्योंकि यहाँ एज का डिफरेंस है, या तो ये इंसान आपसे बड़े हैं या आप इनसे बड़े हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनको ऐसा भी है माइंड में, कहीं ना कहीं इनका जो पास्ट कनेक्शन था, पास्ट जो इनका रिलेशनशिप था, उस कनेक्शन में इन्होंने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ देखा हो जिससे कि इनका प्यार के ऊपर से या सुंदरता के ऊपर से खास करके, ठीक है, सुंदरता के ऊपर, या फिर अगर स्टेबल है इंसान, मान लीजिए कि ये लेडी है, ठीक है, ये जो रीडिंग देख रहे हैं आप मैन हो, आप किसी महिला के लिए देख रहे हो, तो वो महिला किसी ऐसे कनेक्शन में थी जो कि पावरफुल था। वो इंसान, उनका जो पास्ट पार्टनर था, पावरफुल था,
स्टेबल था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ रह कर के भी सेफ़ महसूस होता था, लेकिन वो लेडी उससे प्यार नहीं करती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दो रीज़न है, एक तो ब्यूटी, एक पावर जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। यस, यहाँ पे थ्री ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। तो दूरियाँ तो हैं आप लोगों में, चाहे इमोशनली डिस्टेंस हो, चाहे फिज़िकली डिस्टेंस हो। ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यस, फिज़िकल डिस्टेंस या इमोशनली डिस्टेंस। फीलिंग्स होते हुए भी ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, क्या है आगे, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। जजमेंट, यस, हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो, हर छोटी छोटी बात पे आप जो है जज कर देते हो। तो ये इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गलत है। इनकी इनर वॉइस इनको ऐसा लगता है, फील कराती है कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत है, इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी को। एस ऑफ वैंड्स, यस, यहाँ पे पैशन है, सिर्फ अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने बोला ना कि सुंदरता से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये है कि सुंदरता से अट्रैक्ट होने की बजाय अंदरूनी खुशी भी देखनी चाहिए, अंदरूनी वो चीज़ भी देखनी चाहिए कि अंदर से ये इंसान कैसा है। ठीक है, स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन, ये चीज़ों से ज़्यादा मैटर करता है इंसान कैसा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इनको रोकती है आपकी तरफ आने से। 5 ऑफ कप, यस, इनको ये भी लगता है गाइस कि सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचे। चाहे हम, देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, ठीक है, और सामने वाला इंसान जो है, मान लीजिए आपसे प्यार कर रहा है, लेकिन आप किसी से प्यार, उस इंसान से प्यार नहीं करते हो, लेकिन आप उसके साथ रह रहे हो, है ना। ऐसा कई आजकल मैरिज में भी है, लोग शादी के बंधन में बन जाते हैं लेकिन एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बस फैमिली की वजह से चल रहा है कनेक्शन, बच्चों की वजह से रिश्ते को निभाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इनको भी ऐसा फील होता है कि सिर्फ उस वजह से हम एक साथ ना रहें, एक दूसरे के प्रति प्यार हो, लगाव हो, ठीक है, अटैचमेंट हो, एक दूसरे को समझें। यस, सेजिटेरियस इनका साइन हो सकता है गाइस, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स मुझे एयर साइन नहीं दिख रहा है और बाद बाकी सारे साइन हैं। एयर साइन भी है लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैशन, देखा, यही चीज़ मैं कह रही थी, क्योंकि यहाँ जो ब्यूटी है ना, बार बार मुझे अपना ध्यान जो है इस और ज़्यादा आकर्षित कर रही है। एक तो ये और एक ये कार्ड, ठीक है। इनके अंदर यही है कि सिर्फ केमिस्ट्री को मत देखो, इंसान, सामने वाले इंसान के प्रति क्या लगाव है, अटैचमेंट है, इमोशनल हो उसको लेकर के, तब तो बात आगे भी बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ट्विन फ्लेम, यहाँ पे भी लवर्स की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं यूनियन में तो आना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन अटैचमेंट जैसा कुछ मुझे अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो लोगों के डर से, क्योंकि एज का गैप भी है यहाँ पे, समाज का भी डर है। सोलमेट, डेफिनेटली लवर की एनर्जी मैंने कहा था कि मुझे महसूस हुई है यहाँ पे, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा मायने रखती है। और देखते हैं, गर्ल्स विद ए स्नैक, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा कुछ है, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको धोखा दे दोगे, आप इनसे प्यार नहीं करते, आप शायद इनके पावर या पैसे के पीछे हो, क्योंकि ये आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं। द स्नेक, अगेन स्नेक की एनर्जी है, इनका माइंडसेट ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा सोचते होंगे जैसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है, इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप है ना सिर्फ इनके पावर के पीछे हो, पैसे के पीछे हो, या फिर अगर आप स्टेबल हो तो इनको लगता है कि बहुत कंपटीशन है, आपको पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।